कैप्शन मेरे यानी कि हर्षिता बजाज के साथ। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा का बयान, विनियोग अध्यादेश के जरिए लाए बजट पर कहा, इतने दिनों में बजट आया वो भी 28,000 करोड़ कम है। स्वास्थ्य विभाग, समाज कल्याण विभाग जैसे विभागों के बजट में कटौती की गई है। बजट में गरीबों और छोटे दुकानदारों के लिए कुछ भी नहीं है। भोपाल में मरीज बढ़ गए हैं, भर्ती की सुविधा नहीं है, इसलिए टेस्टिंग ही कम कर दी गई है। सरकार ही अस्पताल में है। शिवराज सिंह के फोन में आरोग्य सेतु नहीं है, होता तो उन्हें जानकारी मिल जाती और वह संक्रमित नहीं होते। शिवराज जी ने वरिष्ठ मंत्री और विधायकों को नजरअंदाज कर जिम्मेदारी दी है। प्रज्ञा ठाकुर की हनुमान चालीसा पढ़ने की अपील पर साधा निशाना, बोले 4 महीने से कहां गायब थी। हर गरीब को 35 किलो राशन दिलवाए, हम सब की आस्था है, लेकिन सरकार बुरी तरह कोरोना को संभालने में फेल हो चुकी है। उपचुनाव के बाद कांग्रेस की सरकार फिर से बनेगी। एमपी में भी राजस्थान की सरकार पर संकट के लिए करेंगे प्रदर्शन। प्रदेश कांग्रेस के नेता मांगेंगे अनुमति। कंप्यूटर बाबा की यात्रा पर कहा, संविधान को बचाना बेहद जरूरी है, उनकी संविधान बचाओ यात्रा सफल होगी। विधानसभा से जो व्यक्ति चुनाव जीतता है, जिस पार्टी का उम्मीदवार जीतता है, उसी की प्रदेश में सरकार भी बनती है। कांग्रेस ने शुरुआती इस फलसफे को सिद्ध भी किया, लेकिन फिर सरकार गिर गई। तो क्या आपको लगता है कि भोपाल की स्थानीय राजनीति में फिर एक नया मिथक बन गया है? नहीं, नया मिथक नहीं बना, ये सरकार फिर बनेगी। ये सभी सीटों पे जो उपचुनाव होंगे कांग्रेस जीतेगी, कमलनाथ जी के नेतृत्व में फिर सरकार बनेगी। उसकी एक वजह और है, जिस समय हमारी सरकार बनी थी तो गवर्नर थी आनंदीबेन, इनने शपथ दिलाई थी, अब फिर आ गई हैं ये, इसलिए फिर सरकार बनेगी। फिर शपथ नहीं, इस बजट में जो अभी जो हाँ तो पहले से कम है, पहले से कम है, पूरा स्वाद सुनना आ गया। करोगे? नहीं हो तो ले लेंगे, फिर आईडी कर दे। चुनाव में वापसी कर सकती है। नहीं, कंप्यूटर बाबा हमारे नर्मदा ट्रस्ट के अध्यक्ष थे और मैं समझता हूँ अभी भी हैं। और जो वो उनका एक मानना है और सही भी है जो कि इन्होंने संविधान को तोड़ा है, और संविधान बचाने के लिए वो जगह जा रहे हैं। एक धार्मिक व्यक्ति थे, उनको ये लगा है और निश्चित तौर पर उनकी यात्रा सफल होगी। हो गया 27 तारीख को पूरी देश में विधान नहीं, यहाँ नहीं है ना, राजू सिंह का हाथ हो गया। सर, आपने कल रिजल्ट का डिमांड किया, देखिए 27 तारीख को रिजल्ट कौन सी सर अलग से ले लेंगे ये वाला, अलग से ये करो। नहीं अपने अभी है ना दूसरा। अरे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सर राजस्थान में पर जिस तरह से बादल मंडरा रहे संकट के, इसको लेकर सभी कांग्रेस के कार्यकर्ता राजभवन का घेराव करने वाले हैं। भोपाल में लॉकडाउन में कांग्रेस कार्यकर्ताओं को परमिशन नहीं मिलती। शिवराज सिंह चौहान के स्वास्थ्य की बेहतरी के लिए यज्ञ कर रहे हैं बीजेपी कार्यकर्ता, उनको परमिशन मिल गई? नहीं, मैं समझता हूँ कि मैं हमारे जो महामंत्री हैं राजीव सिंह जी से कहूँगा कि इसके लिए परमिशन के लिए अप्लाई करें और एक सांकेतिक धरना गवर्नर हाउस के सामने हो, क्योंकि मध्य प्रदेश में गवर्नर साहब भी कहते हैं कि फ्लोर टेस्ट कराओ, और राजस्थान में कैबिनेट मांग कर रहा है कि फ्लोर टेस्ट कराना है, तो उसको अनुमति नहीं दे रहे हैं। पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में 70 साल में ये हो रहा है कि मंत्रिमंडल राजस्थान में कह रहा है गहलोत जी का कि हम फ्लोर टेस्ट कराना चाहते हैं, अपना टेस्ट देना चाहते हैं, उनको टेस्ट नहीं करा। और यहाँ जब माननीय राज्यपाल जी थे टंडन जी, तो वो कहते थे मुख्यमंत्री फ्लोर टेस्ट कराइए। अरे एक ही चीज़ में कितना अंतर, मतलब जहाँ आपने विधायक खरीद लिए, सौदेबाजी हो गई, वहाँ तो फ्लोर टेस्ट कराओ, और जहाँ नहीं खरीद पा रहे हो, जहाँ सौदेबाजी नहीं हो पा रही है, तो वहाँ फ्लोर टेस्ट नहीं होगा। मैं समझता हूँ कि ये निश्चित तौर पर प्रजातंत्र की हत्या है, और बाबा साहब अम्बेडकर के प्रजातंत्र को तोड़ने की भारतीय जनता पार्टी पूरा प्रयास कर रही है। सर, कंप्यूटर बाबा संविधान का पाठ करना चाहिए, तो आपको नहीं लगता है कि पूरी वैज्ञानिक पद्धति पे उन्होंने एक सवालिया निशान खड़ा कर दिया? पहली बात तो ये तथाकथित साध्वी जी 4 महीने कहाँ थी जब लोग यहाँ परेशान हो रहे थे, लोगों को राशन नहीं मिल रहा था, लोग लॉकडाउन था 3 महीने, तब गायब थी, तब अस्पताल में भर्ती हो गई। अब हनुमान चालीसा की बात करें तो हनुमान चालीसा तो हर घर में पढ़ी जाती है, हम भी पढ़ते हैं, और ये हमारा धार्मिक वो है, और निश्चित तौर मानते हैं कि ईश्वर ही इन सब चीज़ों को ठीक करेगा, ये मान्यता हमारे यहाँ। लेकिन इन्हें तो मंदिर भी बंद कर दिए थे,
अगर इनकी आस्था थी ऐसी तो मंदिर तो खोलते इन दिनों में, और धर्म स्थल तो खोलते, उनको अनुमति देते हर धर्म स्थल को कि भैया मंदिर खोलेंगे, मस्जिद खोलेंगे, गुरुद्वारा खोलेंगे, चर्च खोलेंगे। अगर इनकी आस्था होती तो ये केवल जैसा समय हो वैसी बात करते हैं। और मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि अभी जो राशन यहाँ की सांसद हैं वो गरीबों के पास आज भी राशन नहीं मिल रहा है, जिनकी पर्ची नहीं आई है। ये जो 10 दिन का लॉकडाउन है, सबको 35-35 किलो राशन दिलवाएं वो हर गरीब परिवार को जिनके पास राशन कार्ड है। तो सरकार की जिम्मेदारी लाया गया है, लेकिन 28,000 करोड़ का बजट है और स्वास्थ्य सेवाएं जो होती है उसके बजट में कटौती कर दी। पहली बार 70 साल में एक बजट अध्यादेश के माध्यम से लाया गया है। मतलब 6 महीने के अंदर ही सरकार बजट नहीं लेके आ पाई, और कोरोना लगातार बढ़ता रहा। इसकी सबसे खासियत ये है कि 28,000 करोड़ पिछली बार से कम है, और स्वास्थ्य सेवाओं में जो बढ़ना था वो 50 करोड़ लगभग कम है, जबकि बढ़ाना था। हॉस्पिटल बढ़ाने की बात थी, हॉस्पिटल बढ़ाना है, टेस्टिंग ज़्यादा करना है, तो स्वास्थ्य का बजट तो बढ़ाना था। और समाज कल्याण विभाग का भी 500-600 करोड़ रुपए कम कर दिया है। समाज कल्याण मतलब जो गरीबों को जो राहत देना है वो देना है। गरीबों के लिए उसमें कहीं भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। विकास के नाम से बहुत सी चीज़ें दी, लेकिन जो छोटे दुकानदार हैं, गुमटी वाले, ठेले वाले, इनको क्या सहायता दी जाएगी इस बारे में कोई बात नहीं की। और जो मुख्यमंत्री जी ने बार बार कहा था कि 10,000 रुपये प्रत्येक ठेले वाले छोटे दुकानदार को लोन दिया जाएगा, हमारी मांग थी कि उनको अनुदान दिया जाए, वो भी अभी तक किसी को नहीं मिला है। ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है इस बजट की। और मैं समझता हूँ आज स्थिति ये हो रही है, मरीज़ ज़्यादा हो गए हैं भोपाल में और बेड हैं कम। अगर किसी का घर में संक्रमण आ गया, वो पॉजिटिव हो गया, तो उसके घर वालों की टेस्टिंग नहीं करते। वो टेस्टिंग इसलिए नहीं करते कि अगर टेस्टिंग में पॉजिटिव आ गया तो ले कहाँ जाएंगे इनको, बेड है नहीं। तो मैं समझता हूँ कि पूरा ये 6 महीने का लगभग इनका जो कार्यकाल है कोरोना के मामले में पूरी तरह फैल रहा है। इस समय देश में 24 घंटे में 50,000 के लगभग संक्रमण हुआ है, और मध्य प्रदेश में 800 लोगों की जान चली गई। और भोपाल में लॉकडाउन के बाद भी 212 संक्रमण के केस आए, और मुख्यमंत्री जी कोरोना पॉजिटिव हो गए, मतलब सरकार अस्पताल पहुंच गई। तो शिवराज जी कोरोना पॉजिटिव, आरोग्य सेतु अगर डाउनलोड होता, जो बार बार प्रधानमंत्री जी कह रहे थे, अगर होता तो मैं समझता हूँ को पहले इसकी जानकारी हो जाती, लेकिन ये सिद्ध हो रहा है कि आरोग्य सेतु उनके उसमें डाउनलोड नहीं था। अच्छा, शिवराज जी कोरोना पॉजिटिव होते हैं, जो सीरीज से पहले भी जब 5 मंत्रियों ने शपथ ली थी उसमें भी गोपाल भार्गव जी का नाम नहीं था, तो उनको नजरअंदाज क्यों किया जा रहा है? निश्चित तौर पर ऐसा लग रहा है कि गोपाल भार्गव जी को शुरू से ही नज़रअंदाज किया जा रहा है। वो नेता प्रतिपक्ष थे उस समय, पहले भी कैबिनेट में नहीं लिया गया उनको, और अगर आप उनको जिम्मेदारी नहीं दे रहे थे तो 4 में तो उनका नाम आ जाता। पर ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि 4 में भी उनका नाम नहीं है, जिनको मैनेज करने के लिए कहा गया है। सर, डर है क्या शिवराज जी को? अब ये तो ये खुद ही कहते थे कोरोना नहीं डरोना है, तो डर तो इनको चारों तरफ से है। तौर पर कोरोना के मामले में मैंने कहा ना, ही सरकार फेल हो गई। जिस समय कमलनाथ जी ने सरकार छोड़ी थी, इस्तीफा दिया था, 1 संक्रमण था, 1, उससे हम 26,000 से ज़्यादा पे पहुंच गए, 800 से ज़्यादा लोगों की जानें चली गई, तो फेल हुई ना सरकार। और खुद मुख्यमंत्री कोरोना पॉजिटिव हो गए, इनके मंत्री कोरोना पॉजिटिव, इसका मतलब सरकार कोरोना के मामले में फेल हो चुकी है। इसलिए ये इधर उधर की बात कर रहे हैं। हम तो इनसे पूछना चाहते हैं कि इधर उधर की बात मत करो, ये बताओ कि कोरोना में सरकार का फेलियर क्यों हुआ। सर, भोपाल की शिक्षा को स्कूली शिक्षा पे ज़्यादा ये बजट फोकस किया है। भोपाल से किशोर बड़ोनिया की रिपोर्ट, हिंदी न्यूज जंक्शन। शराब तस्करी सब इंस्पेक्टर गिरफ्तार।
इंदौर में शराब की तस्करी के मामले में एक सब इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया गया है। पकड़े गए पुलिसकर्मी से 4 पहिया वाहन सहित 5 पेटी देसी शराब बरामद की गई। मुखबिर की सूचना पर राऊ बाईपास से इस सब इंस्पेक्टर को गिरफ्तार किया गया। डिजायर कार से पुलिसकर्मी सुरेश पटेल द्वारा ले जाई जा रही थी शराब। राजेंद्र नगर पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। आप इसी तरह लगातार खबरों के लिए बने रहिए हिंदी न्यूज जंक्शन के साथ। धन्यवाद।